नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएसी के नैनो सेकेंड ट्रेड के बारे में। क्या आपको पता है कि नैनो सेकेंड कितना छोटा होता है? यदि मैं अपनी पलक झपकाऊं तो उस दौरान करीब 30 से 40 नैनो सेकेंड बीत जाते हैं। अब सोचिए, एनएसी आप फुल फॉर्म जानते होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसी रफ्तार से आपकी ट्रेड्स को सेटल करने की तैयारी कर रहा है। 100 मिलियन ट्रेड्स पर सेकेंड। समझिए कितना कितना तेज होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब हम और आप अपनी ऑर्डर डालने में 2 सेकेंड लगा देते हैं या उससे ज्यादा लगा देते हैं तो बाजार को यह सुपरसोनिक रफ्तार क्यों चाहिए? क्या यह तरक्की है या हमारे जैसे छोटे निवेशकों के लिए एक चुनौती है? पुराने जमाने की गाने की एक लाइन है, बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे पम पम पम। पहले बाजार में शोर होता था, कागज उड़ते थे और लोग चिल्ला कर सौदा करते थे। फिर आया इंटरनेट का दौर, लेकिन अब दौर है एल्गोरिदम का। आज के बाजार में इंसान नहीं, मशीनें लड़ रही है। एनएसी का यह कदम उसी रेसिंग कार के इंजन को अपग्रेड करने जैसा है, ताकि दुनिया भर के बड़े खिलाड़ी उनकी मशीनों में भारत में बिना किसी रुकावट के पैसा लगा सकें। है ना अच्छी बात? लेकिन अब यहाँ समझते हैं कि एनएससी का लक्ष्य है प्रोसेसिंग पावर को इतना बढ़ाना कि रिस्पांस टाइम नैनो सेकेंड में आ जाए। सरल शब्दों में वह वैसा ही है जैसे दिल्ली से मुंबई तक की सड़कों को 100 लेन का सुपर हाईवे बना देना ना। यहाँ पर इसमें होगा ये कि अब एनएससी 1 सेकेंड में 10 करोड़ ट्रेड्स हैंडल कर सकेगा और इससे सिस्टम हैंग होने या बड़े वॉल्यूम पर डेटा स्लो होने का डर भी खत्म होता जाएगा। अब यहाँ पे इसे आर्थिक नजरिए से समझिए तो मार्केट एफिशिएंसी और प्राइस डिस्कवरी इससे काफी तेज होने की उम्मीद है। जितना ज्यादा वॉल्यूम, जितनी तेजी से तेज रफ्तार, उतना ही बेहतर लिक्विडिटी। और इससे जो एफआईआईज हैं वो शायद उनको यह इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पसंद आए। लेकिन यहां समझने की बात यह है कि व्यवस्था इतनी तेज हो गई कि अब आम आदमी को पता नहीं चलेगा कि वह कब और कहां लुट गया। अब सोचिए, आप अभी माउस पर क्लिक करने की सोच रहे हैं और वहां नैनो सेकेंड में लाखों सौदे होकर भाव बदल चुके हैं। और कोई एक साधारण इंसान जिसके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन 5G है, वह उन सुपर कंप्यूटर्स का मुकाबला कर पाएगा जो एक्सचेंज के सर्वर के बगल में बैठी है। तो अब ये सारी बातें ध्यान में रखने की जरूर होगी कि क्या इससे रिटेल इन्वेस्टर को कितना बेनिफिट मिलेगा या क्या इससे एक तरीके का डिसएडवांटेज होगा एक रिटेल कस्टमर के लिए। अब अच्छी बात तो यहाँ पे यही समझने की है कि रफ्तार बढ़ेगी और आपको वही भाव मिलेगा जो आप देख रहे हैं। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, सिस्टम क्रैश होने की संभावना भी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आप मशीन की रफ्तार से नहीं जीत सकते। आपका हथियार स्पीड नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी और पेशेंस होना चाहिए। इस बात को तो हमेशा ही ध्यान रखना होगा कि जब इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा जहां पर कि ट्रेड रफ्तार पकड़ लेंगे, नैनो सेकेंड की रफ्तार पकड़ लें या पीको सेकेंड की रफ्तार पकड़ लें, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कछुए की चाल ही असली जीत होएगी। तो यह थी विवेचना आज के एक न्यूज पर, जहां पर यह कहा जा रहा है कि एनएससी इस पर काम कर रही है कि उनका जो ट्रेड है वो काफी तेजी से हो सके, यूं हो सके कि नैनो सेकेंड या उससे कम में भी हो सके। यहाँ पे हमारे रिटेल, हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें समझने की बात यह है कि हम उससे कॉम्पीट करने के बजाय हम अपनी स्ट्रैटेजी पर ध्यान दें और इस बात पे ध्यान दें कि जो भी आप खरीद बिक्री कर रहे हो वो ज्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए हो। यह था आज का विवेचना। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, आप अपने विचार कमेंट्स में ऐड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।